बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ हमना और आप देख रहे हैं हमनास कोचिंग। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1, जिसमें हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट आउटलाइंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम मैट्रिसेस पे बात करते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन है। Matrix are rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने क्लोज करना है ब्रैकेट्स के साथ, देन वो हमारे पास मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें हम इसके बाद हम चेक करते हैं, हमारे पास है रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स में हमारे पास रोज क्या आती हैं और कॉलम्स क्या आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। तो उसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वे में जो हमारे पास एंट्रीज है ना, उनको हम रो 1 कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, इसमें 1, 2, 0 हमारे पास रो 1 है, 3, 5, 4 हमारे पास रो 2 है, 2, 1, -1 हमारे पास रो 3 है। इसी के साथ ही इन्होंने हमारे पास हमें डेफिनेशन भी दी है। इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। तो जो हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास एंट्रीज होंगे उनको हम रोज बोलेंगे। उसके साथ ही हमारे पास कॉलम है। अब यहाँ पे बी मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हमारे पास है जो वर्टिकल वे में हमारे पास एंट्रीज होंगी ना, उनको हम कॉलम बोलेंगे। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी हैज 3 कॉलम्स एज शोन बाय C1, C2 एंड C3। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है उसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम है। ये जो वर्टिकल वे में हमारे पास एंट्रीज हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला हमारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 और कॉलम 3 है हमारे पास। इसके साथ ही साथ हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं ना मैट्रिक्स में, वो हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स एम हैज एम रोज एंड एन कॉलम्स। हमारे पास मैट्रिक्स में जो m है वो रोज हैं और n हमारे पास कॉलम्स होते हैं। देन m इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाई n। तो हम उस ऑर्डर को m बाई n कहेंगे। फॉर एग्जांपल m हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास रोज जो है ना, ये 1 रो और ये सेकंड रो। और अगर कॉलम को देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने जैसे कि हमें कहा हुआ है कि जो m है वो रोज है और n कॉलम्स है। तो यहाँ पे उन्होंने m को पहले शो किया हुआ है, मीन्स के रो पहले और कॉलम बाद में। रो बाय कॉलम होता है ये ऑर्डर। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 2/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे m इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज ऑफ ऑर्डर 2/3 सिंस इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स वेयर एज द मैट्रिक्स n। इसी तरह से हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास फंक्शन मैट्रिक्स n है, उसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3 रोज हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसको हम इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है इज ए 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। सो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, या जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमें कह रहा है कि फाइंड करें ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इनके ऑर्डर हमने फाइंड करने हैं। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। अब यहाँ पे देखें, अब हम तो यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है रो 1, रो 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनता है 2/2।
वो कैसे है, यहाँ पे हमारे पास ये है रो 1, ठीक है, और ये हमारे पास है रो 2। इसी तरह से हमारे पास ये कॉलम 1 और ये हमारे पास है कॉलम 2। तो इस तरह से ये हमारे पास ऑर्डर बनता है 2/2 का। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी में भी हमारे पास यहाँ पे रो 1 है और रो 2 है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास कॉलम 1 है और कॉलम 2 है। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी इज 2/2। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ सी हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारे पास एक ही रो है, रो 1, और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो सबसे पहले हमने रो लिखनी होती है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सी इज, यहाँ पे हमारे पास 1/2। अब हमारे पास फंक्शन एफ है, एफ का मैट्रिक्स है, इसको देखें तो हमारे पास रो 1 है और कॉलम भी 1 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये ऑर्डर हमारे पास 1/1 है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जी मैट्रिक्स है, जी मैट्रिक्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास रो 1, रो 2 एंड रो 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 बाय, हमारे पास कॉलम 1, 2 एंड 3 ही कॉलम्स है हमारे पास, तो 3/3 हम इसको लिख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एज का मैट्रिक्स है, एज हमारे पास होगा, ये हमारे पास है रो 1, ठीक है, और ये हमारे पास है रो 2। तो इसी तरह से हमारे पास कॉलम 1, 2 एंड 3, तो इसको हम लिख लेंगे 2/3। सो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमने उनको बताना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं, इक्वल के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होती है कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। जो ऑर्डर ए का है वो बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरह से ए फर्स्ट कंडीशन ये है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंटीज आर इक्वल। एक तो हो कि ऑर्डर इक्वल हो, मींस के अगर ए है तो ए की 2/2 हो, ठीक है, 2 कॉलम और 2 रोज हो, और इसी तरह से बी का भी 2 कॉलम और 2 रोज हो। एक कंडीशन ये होती है, और सेकंड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो एंटीज हैं अंदर उस मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एंटीज हैं, एंटीज के नंबर है वो हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल ए है, ठीक है, और एग्जांपल के अंदर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे है 2 रोज और 2 ही कॉलम है हमारे पास। इसी तरह से बी के अंदर भी जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे 2+1 हमारे पास 3 हो जाएंगे, ठीक है, और 4 - 2 हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो ये भी हमारे पास 2/2 का ऑर्डर बन जाता है हमारे पास। और सेकंड कंडीशन अगर हम इसकी देखें तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एंटीज हमने देखनी है कि वो इक्वल होने चाहिए। तो देखें हम तो फर्स्ट नंबर और बी का फर्स्ट नंबर दोनों इक्वल है, तो सारी की सारी जो है ना इसकी एंटीज भी इक्वल है। देन यहाँ पे ये हम इसको कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। और अब हम इसकी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हमने इनकी ऑर्डर लिखने हैं। सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखते हैं। ए मैट्रिक्स में हमारे पास ऑर्डर 1/1 है। उसी के साथ ही हमारे पास अगर हम बी को देखें तो बी में हमारे पास 1/2 ऑर्डर बन रहा है, 1/2 ऑर्डर है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास सी जो है वो 5 - 2 हम करेंगे, 5 में से -2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से 3 को देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर बनता है 1/1 का। इसी तरह से डी को देखें तो डी की भी 1 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम 1/2
2 लिख देंगे। ठीक हो गया। मैट्रिक्स ई में हमारे पास है 2 रोज और 2 कॉलम्स है हमारे पास, तो इसको भी हम लिख देंगे 2 बाय 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, एफ मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 बाय 1 है ये हमारे पास। तो आगे चलते हैं हम मैट्रिक्स जी पे। तो जी में हमारे पास 3 में से -1 किया तो हमारे पास 2 आ गया, 3 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। तो इसको देखते हुए हमारे पास ये है 2 रोज और 1 कॉलम, तो ये 2 बाय 1 का ऑर्डर बन रहा है हमारे पास। अब एज को देखा जाए तो एज में हमारे पास 2 रोज और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसको भी हम लिख देंगे 2 बाय 2 का। इसी तरह से हमारे पास आई का है। ठीक है, आई में हमारे पास है 3 है और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 5। इसको ऑर्डर लिखेंगे तो ये हमारे पास है 1 बाय 5। ठीक हो गया। इसी तरह से हम जे की तरफ मूव करते हैं, तो जे में हमारे पास इनको सिंप्लीफाई करना है हमने। सबसे पहले 2 + 2 हमारे पास हो जाता है 4, 2 - 2 0, 6 और 2, ये हो गया हमारे पास। और इसको ऑर्डर अगर हम लिखें तो ये 2 बाय 2 है। अब हम इनको देखना है कि कौन कौन से एंटी हमारे पास इक्वल हैं। 2 कंडीशन थे इसकी, एक तो ऑर्डर को देखना है हमने और सेकंड हमने इसकी सारी एंटीज को देखना है। और अगर हम यहाँ पे देखें अगर हम, तो हमारे पास सबसे पहले हम ऑर्डर को चेक करते हैं। हमारे पास ऑर्डर बनता है ये एक वाला, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास 1 बाय 1 है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सी का भी हमारे पास 1 बाय 1 है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। और सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो उनकी एंटीज को हमने देखना है। इसकी एंटी भी 3 है और इसकी एंटी भी 3 है। देन हम यहाँ पे लिख देंगे A = C। तो उसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर देखें तो 1 बाय 2 है, तो नीचे भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 बाय 2 है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रही। वो कैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 3 है और इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, तो यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, तो इसलिए ये हम यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रही सेकंड कंडीशन। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास ये 3 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है आई का 3 और 5। तो इस तरह से हमारे पास बी, इस तरह से हमारे पास B = आई हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, तो यहाँ अब हम देखते हैं तो हमारे पास 5 3 है, 2 6 है, यहाँ पे 4 0 6 2 है। अच्छा, 2 6 को देखें अगर हम, वो 2 बाय 1 ऑर्डर है हमारे पास। और इसकी एंटीज देखें 2 और 6 है। तो पीछे अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे f का जो था फंक्शन, इसमें भी हमारे पास एक तो ऑर्डर सेम है और ऊपर से हमारे पास एंटीज भी सेम है। सो हमारे पास f = g, f = g हो गया। ठीक हो गया। अब इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एज है हमारे पास, इसका 2 बाय 2 ऑर्डर है और साथ ही साथ हमारे पास जे का भी 2 बाय 2 ऑर्डर है। और अगर इनकी एंटीज पे बात करें तो इनकी एंटीज भी सेम है यहाँ पे और यहाँ पे इनकी एंटीज भी सेम है। इसी के साथ ही साथ हमारे पास एक और फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन ई है, इसकी भी एंटीज सेम है। ठीक है, और ऑर्डर भी सेम है। सो हम इसको लिख सकते हैं ई = E = H = J।
ये हमारे पास एंट्रीज इक्वल हुई। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो इसमें इस इक्वेशन को देखते हुए हमने इसमें से ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बट अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी फर्स्ट एंट्री है सेकंड वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम लिखेंगे इसकी थर्ड वाली एंट्री सेकंड वाली की थर्ड एंट्री के इक्वल है, c इज -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये है 3 के इक्वल, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। तो इसी तरह से को लिखेंगे सेकंड एंट्री यहाँ पे a प्लस 2b इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड वाली एंट्री के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे है हमारे पास जो ये फोर्थ वाली एंट्री सेकंड वाले मैट्रिक्स की फोर्थ एंट्री के इक्वल, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। ठीक हो गया। अब हम इनको इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 2, इसी तरह से इसको इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4। ठीक हो गया। अब हम इन सारी इक्वेशंस को देखें तो हम इजीली किसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ओनली वन नंबर है, ठीक है, वन वेरिएबल की वैल्यू है, बाकी दो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे हम सी इस तरफ ही रहने देंगे, और जैसे कि यहाँ पे इक्वालिटी के दूसरी तरफ -1 अगर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले 3 था तो -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, c इज इक्वल टू 4। और अब हम इसी वैल्यू को इजीली इक्वेशन 1 में मूव करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इन 1। तो यहाँ पे हम पुट करें तो यहाँ पे a प्लस c की जगह पे इसकी प्लेस पे हमने 4 एंटर करना है। 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये यहाँ पे आके -4 हो जाएगा। देन a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। अब हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू भी आ चुकी है और यहाँ पे c की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इनको यूज़ करते हुए अब हम ये दूसरी इक्वेशन, यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम तब फाइंड आउट कर सकते हैं इनमें से किसी की वैल्यू जब हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले से हो। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू पहले से है जो कि है -4, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। देन अब हम सारे जो कॉन्स्टेंट हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं, 2b यहाँ पे रह गया। जब ये इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो 2b, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा 7 में से 4 तो 3, साइन देखा जाएगा तो बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा यहाँ पे, तो ये -3 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे b इस तरफ रह जाएगा, 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। इसको यूज़ करते हुए अब हम फोर्थ वाली जो है ना एंटीज की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 4d है हमारे पास, ठीक है, तो अब हम करते हैं 4d ऐसे, ये वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक तरफ लेके आते हैं, यहाँ पे +2d है, यहाँ पे आके ये -2d हो जाएगा। तो ये -6 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये +6 हो जाएगा। तो इस तरह से 4d में से 2d गए तो 2d आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे d रह गया, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ डिवाइड होगा, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। a हमारे पास है
-4 आया था, ठीक है। सी हमारे पास 4 आया था, बी हमारे पास आया था 3/2 और डी हमारे पास आया है 3। तो यही इनके आंसर्स हैं।